आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लूप। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखें अभी तक का जो भी प्रोग्रामिंग किए, जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे थे पाइथन में, वह हर एक स्टेटमेंट हमारा लाइन बाय लाइन करके एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, ये लूप स्टेटमेंट हमारा क्या करता है कि एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार उसको रिपीट करता है। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट का अगर हम लोग एक जनरल डिफिनेशन देखें, ठीक है, तो लूप इज द स्टेटमेंट which repeats its body multiple times। ठीक है, जो अपने बॉडी को एक नहीं कई बार, आप जितनी बार दोगे उतनी बार वो उसको क्या करेगा, रिपीट करते चला जाएगा। उसी को हम लोग लूप स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, इन पाइथन प्रोग्रामिंग language there are two types of loop। ठीक है, देखो पहला कौन सा है, पहला हमारा है फॉर लूप। ठीक है, और दूसरा है हमारा वाइल लूप। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो सबसे पहले हम लोग वाइल लूप पढ़ते हैं। ठीक है, और ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये कैसे रिपीट करता है स्टेटमेंट को और कैसे आपका एग्जीक्यूशन होता है। एक बार फिर से, लूप इज द स्टेटमेंट विच रिपीट इट्स बॉडी मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप, पहला फॉर लूप और दूसरा वाइल लूप। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे और फॉर लूप को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखो। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप इज अ लूप विच execute in sequence। ठीक है, जो सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कैसे, इसका एक सिंटैक्स देखो। ठीक है, सिंटैक्स फॉर और यहां पर वेरिएबल नेम, वो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इन सीक्वेंस और यहां पे आप सीक्वेंस देंगे। अब ये सीक्वेंस क्या क्या होगा वो अभी आने वाले अभी नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि ये सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है। एंड देन कॉलन हम लोग पढ़े थे इफ और एल्स वाले स्टेटमेंट में कि कॉलन देने का मतलब क्या होता है कि उसका बॉडी का इनिशियलाइजेशन होना। मतलब कि ये जो फॉर लूप है इसका यहां से बॉडी स्टार्ट होता है और उसके बाद यहां पे एक टैब छोड़ करके इसके बॉडी स्टार्ट्स होंगे एंड वॉट एवर द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स यू वांट टू एग्जीक्यूट इनसाइड द बॉडी यू राइट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये इसका बॉडी का इनिशियलाइजेशन हुआ और यहां से ये स्टार्ट हुआ। तो ये इसका जनरल सिंटैक्स हो गया फॉर लूप का। अब इसका फ्लो चार्ट आप देखें। ठीक है, फ्लो चार्ट, एक ये इनिशियलाइजेशन हो गया, मतलब प्रोग्राम ऊपर से आ रहा हो और बीच में ये कंडीशन, और इसमें कंडीशन क्या होगा। ठीक है, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में जितने वैल्यू होंगे वो सारे वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फॉर ऑल आइटम। ठीक है, फॉर ऑल आइटम इन सीक्वेंस, जो भी आइटम्स हमारे सीक्वेंस में होंगे अगर वो मिलता चला जाएगा तो इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। किसके, लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट। तो लूप के बॉडी एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे और ये चीजें फिर आपको रिपीट होगा
और फिर यहां पे चला आएगा। ये कब तक करेगा? जब तक सीक्वेंस में उस सीक्वेंस जो सीक्वेंस आप यहां पर देंगे उसमें एलिमेंट्स होंगे तो ये आपका एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही आइटम उस सीक्वेंस में मिलना बंद हो जाएगा, आइटम नॉट इन सीक्वेंस, नॉट इन सीक्वेंस, तो क्या करेगा? एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम लूप बॉडी। उस बॉडी, लूप बॉडी से वो क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया उसका जनरल सिंटैक्स और ये हो गया उसका फ्लो चार्ट की वो कैसे आपका काम करेगा। नेक्स्ट अब आपको हम बतलाएंगे कि ये सीक्वेंस में हम क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला है कि सीक्वेंस में हम लोग टपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस इन फॉर लूप। ठीक है, सीक्वेंस इन फॉर लूप क्या क्या हो सकते हैं, या फिर हम लोग यहां पर लिखे टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस इन फॉर लूप। पहला क्या होगा? पहला आपका हो जाएगा टपल। ठीक है, विच एलिमेंट्स retain in open and close parenthesis bracket। हम जब किसी भी एलिमेंट को अगर क्लोज और ओपन पैरेंथेसिस के ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको हम लोग टपल कहते हैं। नंबर 2 हम लोग लिखेंगे अगर लिस्ट, यानी कि एलिमेंट्स रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में वही एलिमेंट्स को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लिस्ट कहलाएगा। नंबर थ्री आपका अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब जैसे कि मान लो कि हम डबल कोट्स या सिंगल कोट यूज करते हैं पाइथन में। ठीक है, जैसे लिखा ये पाइथन। ठीक है, तो इसके एक एक कैरेक्टर को आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग यूज किया। नंबर 4 आप रेंज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेंज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो हम एक एक करके आपको बतलाते हैं कौन पहला ये जो टपल है कैसे यूज होगा, लिस्ट कैसे यूज होगा, स्ट्रिंग कैसे यूज होगा और रेंज फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टपल। ठीक है, देखो इसका एक एग्जांपल, हर एक का एक एक एग्जांपल देते चले जाएंगे, आप लोगों को ये क्लियर होते चला जाएगा। जैसे एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस टपल, मींस टपल हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप के लिए। फॉर आई, आप यहां पे जो आई वेरिएबल हमने लिया, आई की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। इन कीवर्ड हो गया, फॉर इन कीवर्ड हो गया, और इन ब्रैकेट आप यहां पर 1 ले लीजिए, 2 3 4 5 ले लिया, एंड देन कॉलम, और फिर यहां से लिखें प्रिंट आई। ठीक है, तो इसका जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा वर्टिकली 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर इसी को हॉरिजॉन्टली अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, ये आपको क्या मिला? वर्टिकल आउटपुट। और अगर आप इसके जगह पे लिखते हैं प्रिंट आई कॉमा एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर में अगर यहां पर स्पेस देंगे तो ये जो आपको आउटपुट देगा वो हॉरिजॉन्टल आउटपुट देगा, हॉरिजॉन्टल आउटपुट। और ये आउटपुट आपको मिलेगा 1, एक स्पेस अगर यहां दिए हुए तो एक स्पेस छोड़ के 2 3 4 और 5। एक बात याद ध्यान रखना कि यहां पे जो हमने सीक्वेंस लिया 1 2 3 4 5, कोई जरूरी नहीं है, यहां पे जो एलिमेंट आप लोगे उसी एलिमेंट पे आपका लूप रिपीट होता चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 1 लिए, 2 लिए, हम यहाँ पे 12 ले लेंगे, यहाँ पे 14 ले लेंगे, यहाँ पे 15 ले लेंगे, या यहाँ पे आप कोई और वैल्यू ले लो।
तो जब अगर हम वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे और जो वैल्यू होगा वही वैल्यू हमको यहाँ भी प्रिंट करेगा। 1 के बाद 12 करेगा, 14 करेगा, 15 करेगा, उसी तरह से यहाँ पे भी करेगा। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके एलिमेंट सीक्वेंस में होंगे, ठीक है, एलिमेंट सीक्वेंस में होंगे इसका मतलब नहीं है सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट, है ना। इस टपल के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 इसके बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करेगा, ना कि एलिमेंट 1 2 3 4 5 होंगे तो उसके बेसिस पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। हम चाहे यहां पे जैसा भी एलिमेंट दें, 1 के बाद 12 दे दिया, 14 दे दिया, 15 दे दिया, चाहे जो भी 200 300 जो भी दे दो, उसी के अकॉर्डिंगली वो चलेगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक इसमें एलिमेंट्स होंगे। अब देखो कि हमने यहाँ पे आई प्रिंट किया, कोई जरूरी नहीं है आप आई ही प्रिंट करो, कुछ और वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन प्रिंट एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट इफ यू राइट पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। इफ यू राइट पाइथन प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ आई, देन it will print 5 times. And how many elements are there? 1 2 3 4 5, and this statement will print 5 times, ठीक है। क्यों? क्योंकि there are 5 elements in the sequence, that's why this loop will execute 5 times, so it will print 5 times, ठीक है। तो यहां पे हमने जस्ट एक एग्जांपल दे करके आपको बताया कि प्रिंट आई लिखोगे तो 1 जो एलिमेंट इसमें है, क्योंकि I stands for 1, नेक्स्ट टाइम 12, नेक्स्ट टाइम 3, नेक्स्ट टाइम 14, नेक्स्ट टाइम 15, इस तरह से करके आ रहा है। लेकिन यहां पे जो भी स्टेटमेंट आप दोगे वो स्टेटमेंट उतनी ही बार प्रिंट करेगा जितनी बार इस सीक्वेंस में नंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लिस्ट, सॉरी टपल, ठीक है। और इस टपल के जगह पे आप अगर यूज करते हैं क्या, लिस्ट को, तो लिस्ट भी उसी तरह से यूज होंगे जैसे आपके टपल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका दूसरा है एग्जाम्पल किसको लेकर के, लिस्ट को लेकर के, ठीक है। और लिस्ट में हमने क्या बताया था कि एलिमेंट्स आर इन स्क्वायर ब्रैकेट, सेम एकदम टपल के जैसा ही है। क्या लिखेंगे, फॉर आई इन स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। और यहां पे 1 2 3 4 5 इस तरह के एलिमेंट्स ले लिए। यहां पे कोई जरूरी नहीं है, फिर हम बता रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ही लीजिए, आप कोई और वैल्यू ले लो। आप यहाँ पे 11 और फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे आप 13, यहाँ पे आप 40 और यहाँ पे 5 ले लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया प्रिंट ऑल। जो भी यहाँ लिखेंगे वो एग्जैक्टली उतनी बार प्रिंट करेगा जितनी बार इसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखो, इंड इक्वल्स टू नहीं लिए हैं, ठीक है ना, तो ये आपको एग्जैक्टली ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। और कैसे प्रिंट करेगा, वर्टिकली 11 20 30 40 एंड 5। अब इसके जगह पे आप लिखेंगे प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट, बीच में स्पेस दे दिया तो ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेगा, ठीक है ना। सेम है जैसा कि आप वहां पर देखे हैं वैसा ही। अब यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट दे देंगे तो 5 टाइम्स उतनी बार वो प्रिंट करेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा देंगे, 5 है हम 7 कर देंगे, 7 बार प्रिंट करेगा, 8 कर देंगे 8 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर लूप जिसमें कि हम लिस्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं स्ट्रिंग को, है ना। स्ट्रिंग का हम लोग कैसे इसमें यूज करेंगे, देखो जैसे नंबर 3 यूजिंग स्ट्रिंग, ठीक है। और हम लोग स्ट्रिंग के बारे में क्या जानते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम लोग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है ना। अगर जैसे एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथन
Python. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 characters. P is the one character, Y, T, H, O, N. These are the characters and combination of these characters is called string. ठीक है. Similarly, अगर आप इसके जगह पे कोई और वर्ड को यूज करोगे वो भी हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा. आप इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हो और डबल कोट्स में भी लिख सकते हो. अब देखो एग्जांपल इसको फॉर लूप में कैसे यूज कर रहे हैं. फॉर आई इन पाइथन, ठीक है, ये लिख दिया और यहां पर कोलन और उसके बाद प्रिंट आई. अब ये क्या करेगा, आउटपुट आपका वर्टिकली देगा. पहले पी वाई टी एच ओ एन. एग्जैक्टली ये उतनी बार लूप चलेगा जितनी बार इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होंगे. ये उतनी बार लूप चलेगा जितनी बार इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे. तो देयर आर 6 कैरेक्टर, सो दिस लूप विल एग्जीक्यूट 6 टाइम्स. ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग को यूज करना. अब नेक्स्ट है नंबर 4, यूजिंग रेंज फंक्शन. ठीक है, रेंज फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप के लिए. ठीक है, तो रेंज फंक्शन के बारे में हम लोग समझ लें पहले कि इसका सिंटैक्स क्या है. ठीक है, तो रेंज फंक्शन का सिंटैक्स है कि रेंज है ना, ब्रैकेट में स्टार्ट वैल्यू, ठीक है, कॉमा एंड वैल्यू और कॉमा स्टेप. ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1, कि अगर हम रेंज फंक्शन को, ठीक है, स्टार्ट वैल्यू नहीं देते, ठीक है, अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं और डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं 5 और स्टेप भी नहीं देते हैं, तो इसमें होगा क्या कि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू इज 0 एंड स्टेप इज +1. देखो स्टेप हमेशा डिफॉल्ट में +1 ही होगा. ठीक है, अब इसको फॉर लूप में, इसी एग्जांपल को फॉर लूप में हम यूज कर रहे हैं. फॉर आई इन रेंज, ठीक है, इन रेंज 5 कॉलन प्रिंट आई. ये आपको जो आउटपुट देगा वो कितनी बार चलेगा. तो देखो कि ये जो एंड वैल्यू है ना वो कहां से कहां तक चलेगा. तो ये रेंज वैल्यू स्टार्ट वैल्यू से एंड वैल्यू का, ठीक है, तो एंड वैल्यू से एक कम तक चलेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 से 4 तक चलेगा. 4 तक कैसे, तो देखो एंड वैल्यू इसका कितना है 5, तो 5 -1 हो जाएगा. ठीक है, तो 0 से ये कितना दिया, 0 to 5 -1, इसका मतलब तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 0 to 4. तो ये लूप कितनी बार चला, तो 0 1 2 3 4, 5 बार, है ना. तो ये आपको आउटपुट देगा 0 1 2 3 और 4. ठीक है, जो भी एंड वैल्यू होगा स्टार्ट वैल्यू से एंड वैल्यू से एक कम करके आपको ये लूप चलेगा. तो ये लूप कितनी बार चला, तो 0 डिफॉल्ट वैल्यू इसका हो गया क्योंकि हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं लिया है, और एंड वैल्यू हमने क्या लिया 5, तो 0 से 5 एक कम, यानी कि 0 से 4 तक ये आपका काम करेगा, यानी 5 बार ये एग्जीक्यूट करेगा. अब इसी रेंज फंक्शन में हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. देखो इसी रेंज फंक्शन का दूसरा एग्जांपल जिसमें कि हम स्टार्ट वैल्यू भी देंगे और एंड वैल्यू भी देंगे. ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसमें दे दो रेंज 1 to 10. ठीक है, अब ये 1 to 10 दिया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन gives 1 to 9. ठीक है, ये वैल्यू क्या देगा 1 से 9 तक देगा. तो 1 से 9 तक कितनी बार हुआ, 9 टाइम्स. अब इसको लूप में यूज करेंगे
फॉर आई, और यहां पर डिफॉल्ट स्टेप क्या हो गया, स्टेप डिफॉल्ट, पिछले वाले में भी डिफॉल्ट स्टेप क्या हुआ था, +1, इसमें भी आपका डिफॉल्ट स्टेप +1 हो जाएगा। तो आई इन रेंज 1, 10, ठीक है, और यहां पर आप कर दोगे प्रिंट आई, तो ये आपको आउटपुट देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 1 से लेकर के 9 तक देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंड वैल्यू से एक कम तक चलेगा, ठीक है। सो इट विल प्रिंट 1 to 9, इसका मतलब 9 टाइम्स ये लूप काम करेगा। अब इसका तीसरा देखो, जब हम स्टेप को यूज करेंगे, है ना, अब इसमें स्टेप यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो नंबर 3 एग्जाम्पल, रेंज और 1, 10, 2 ले लिया, स्टेप 2 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये 1 से 10 तक, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक का वैल्यू होगा। लेकिन यहां पे स्टेप 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद 2 स्टेप छोड़ेगा, तो स्टेप 1 स्टेप 2 फिर 3 को देगा, फिर 1 2 फिर किसको देगा, 5 को देगा, फिर 1 2 फिर किसको देगा, 7 को देगा, फिर 1 2 किसको देगा, 9 को देगा। यानी कि जब हम लोग इसको फॉर लूप में इसको यूज करेंगे, आई इन रेंज 1, 10, 2, तो प्रिंट जब आप इसको करवाएंगे, है ना, जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये आपका आउटपुट ऐसा देगा 1 3 5 7 9, क्योंकि हमने स्टेप क्या लिया हुआ है, 2। अब इस रेंज फंक्शन के मदद से आप रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराएंगे तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, -1, और वो -1 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं लिखेंगे तो वो आपका लूप काम नहीं करेगा। नंबर 4 एग्जाम्पल देखो, रिवर्स ऑर्डर में कि रेंज 10, स्टार्ट वैल्यू क्या हो गया, 10, कहां तक जा रहे हैं, 0, तो 0 -1 यानी कि एक कम तक, है ना, और यहां पर -1 लिख दोगे। तो जब आप ये लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज 10, 0, -1 कॉलन, और जब आप इसको प्रिंट कराओगे आई, तो ये आपको आउटपुट देगा, कहां से देगा, 10 से, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 तक देगा, ठीक है ना। तो ये सारे वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन अब ध्यान देना, दोबारा बोल रहे हैं कि -1 स्टेप देना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं देंगे तो ये कुछ भी आउटपुट आपको नहीं देगा। तो जब रिवर्स ऑर्डर हम प्रिंट करेंगे तो -1 देना होगा, लेकिन अगर हम मान लो कि फॉरवर्ड में यानी 1 2 3 4 5 अगर कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको यहाँ पे +1 डिफॉल्ट होता है, देंगे या नहीं देंगे तो 1 से वो इंक्रीमेंट करते चला जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको हम फॉर लूप के बारे में सारा बतला दिए, ठीक है, और आप इसको यूज करना, ठीक है, तो अच्छा फॉर लूप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।